नमस्कार। आज हम सिंधु दुर्ग के रियल एस्टेट बाजार पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास इस पर काफी डिटेल्ड ब्रीफिंग और एनालिसिस रिपोर्ट है जी। और हमारा मकसद है सिंधु दुर्ग के इस बदलते हुए रूप को समझना। मतलब कैसे ये अपनी पारंपरिक इकोनॉमी से अब टूरिज्म और इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, और इसका जमीन जायदाद मतलब रियल एस्टेट पर क्या असर हो रहा है। बिल्कुल। और देखिए, शुरू करने के लिए एक दिलचस्प आंकड़ा है मेरे पास। जैसे ही नया एयरपोर्ट वगैरह का काम हुआ ना, कुछ इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतें 25 से 40% तक बढ़ गई हैं। हाँ, ये उछाल काफी सिग्निफिकेंट है। बहुत बड़ा उछाल है। चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। जी। तो सबसे पहले बात इंफ्रास्ट्रक्चर की करते हैं। लगता है असली गेम चेंजर तो यही है। गोवा का जो नया मोपा एयरपोर्ट है, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाँ, मोपा। वो सिंधु दुर्ग के काफी करीब है। अडाली इंडस्ट्रियल एरिया से सिर्फ 14 किलोमीटर। हाँ, इसके खुलने से आसपास की प्रॉपर्टीज पे काफी असर पड़ा है, कीमतें बढ़ी हैं। हाँ बिल्कुल, मोपा का असर तो साफ दिख रहा है, खासकर जो सिंधु दुर्ग का दक्षिणी हिस्सा है वहां पर। और वो सिंधु दुर्ग के अपने चिपी एयरपोर्ट के साथ मिलकर मतलब कनेक्टिविटी के लिए एक डबल बूस्ट जैसा हो गया है। अच्छा। लेकिन सिर्फ हवाई रास्ते ही नहीं, जमीनी कनेक्टिविटी भी तेजी से बदल रही है। कोंकण एक्सप्रेसवे, जो मुंबई गोवा कोस्टल हाईवे है, हाँ, उसका काम लगभग पूरा होने वाला है और उम्मीद है कि इससे मुंबई गोवा का सफर, जो अभी कोई 12 घंटे लेता है, हाँ, वो बहुत लंबा है अभी तो। वो घटकर सिर्फ 6 से 7 घंटे रह जाएगा। अरे वाह, 6-7 घंटे! ये तो मतलब सफर को बिल्कुल बदल देगा। बिल्कुल। और ये एक्सप्रेसवे सिर्फ मुंबई गोवा को नहीं जोड़ रहा, ये सिंधु दुर्ग के अंदर से मतलब करीब 232 गांव और जो मुख्य कस्बे हैं, कनकवली, कुडाल, सावंतवाड़ी, इनसे होकर गुजरेगा। अच्छा, तो लोकल इकोनॉमी को भी सीधा फायदा होगा। टूरिज्म बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा और इसके अलावा समंदर के रास्ते भी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काम चल रहा है। रेडी और विजय दुर्ग पोर्ट्स का विकास हो रहा है अच्छा। और मुंबई से मालवन तक रोरो फेरी सर्विस की भी प्लानिंग है। ओके, तो मतलब कनेक्टिविटी तो हर तरफ से बेहतर हो रही है। अब अगर टूरिज्म पर आए, सिंधु दुर्ग को तो पर्यटन जिला काफी पहले 1997 में ही घोषित कर दिया था ना। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ सुंदर बीच, किले, स्कूबा डाइविंग, ये सब तो पहले से था। तो अब नया क्या हो रहा है? नया ये है कि अब इसे और ज्यादा सीरियसली और बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे महाराष्ट्र की जो नई टूरिज्म पॉलिसी आई है 2024 की, उसका एक बड़ा मकसद ही है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना। अच्छा। और केंद्र सरकार की जो स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम है, उसके तहत सिंधु दुर्ग के लिए बाकायदा एक डिटेल्ड मास्टर प्लान बना है। इसमें सिर्फ नई जगह बनाना नहीं है, बल्कि ब्रांडिंग कैसे करनी है, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे सुधारना है और सबसे जरूरी सस्टेनेबल टूरिज्म पर जोर है। मतलब ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, खासकर इतने सेंसिटिव जगह के लिए। निश्चित रूप से। और एडवेंचर टूरिज्म को भी पुश मिल रहा है। जैसे तारकर्ली के पास INS गुलदार, एक पुराना नेवी का जहाज था, उसे डुबोकर एक आर्टिफिशियल रीफ बना रहे हैं। अच्छा, स्कूबा डाइविंग वगैरह के लिए। हाँ बिल्कुल। और एक छोटी पनडुब्बी सबमर्सिबल वेसल लाने की भी बात है। इन सब से क्या हो रहा है कि होटल, रिजॉर्ट्स, होम स्टेज और सेकंड होम्स। हाँ, खास तौर पर सेकंड होम्स की मांग बढ़ रही है। और एक दिलचस्प बात और है, यहाँ का जो औसत रेंटल यील्ड है, मतलब प्रॉपर्टी किराए पर देने से सालाना कमाई, हाँ, वो करीब 7.5% बताई गई है। 7.2%। अरे ये तो पुणे या मुंबई के सेकंड होम मार्केट में जो 3-4% यील्ड मिलती है, उसके मुकाबले तो काफी ज्यादा आकर्षक है। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा अट्रैक्शन है इन्वेस्टर्स के लिए। शायद इसीलिए निवेशक रुचि दिखा रहे हैं। जी, ये एक बड़ा कारण है। अब देखिए, पारंपरिक खेती और मछली पालन तो है ही, पर अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर भी फोकस है। जैसे अडाली में एक फार्मा हब बन रहा है और इसमें खास बात यह है कि सिर्फ नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को ही परमिशन मिलेगी। अच्छा, ये अच्छी बात है। जी। और साथ ही एक MSME टेक्नोलॉजी सेंटर भी बन रहा है। MSME मतलब छोटे और मझोले बिजनेस के लिए उनको टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा। तो फिर इस मार्केट में खरीदार कौन लोग आ रहे हैं? मतलब प्रोफाइल क्या है बायर्स का? इसमें काफी वैरायटी है। NRI काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मुंबई, पुणे जैसे शहरों से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो शायद कैपिटल अप्रिसिएशन देख रहे हैं। कुछ लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद यहाँ बसना चाहते हैं और एक बड़ा हिस्सा है जो छुट्टियों के लिए घर मतलब वेकेशन होम खरीद रहा है। अच्छा। अब मार्केट में अभी देखें तो जमीन के प्लॉट्स, विला और जो गेटेड कम्युनिटीज या टाउनशिप होती हैं, उनकी मांग ज्यादा है। बड़े डेवलपर्स भी अब यहाँ आ रहे हैं और इंटीग्रेटेड टाउनशिप बना रहे हैं जिनमें सारी मॉडर्न सुविधाएं हों।
सुनने में तो ये सब बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन क्या यहाँ इन्वेस्ट करना उतना ही आसान है? मतलब कोई चुनौतियां नहीं है, खासकर जब हम पर्यावरण के नजरिए से इतने सेंसिटिव इलाके की बात कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत जरूरी सवाल है और जवाब है कि नहीं, उतना सीधा नहीं है। यहाँ दो बहुत महत्वपूर्ण नियम लागू होते हैं। एक तो कोस्टल रेगुलेशन जोन यानी CRZ, हाँ, सुना है। जो समुद्र तट के पास कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करता है, और दूसरा वेस्टर्न घाट इको सेंसिटिव एरिया ESA की नोटिफिकेशन। ये पश्चिमी घाट के पर्यावरण को बचाने के लिए है। तो ये नियम तय करते हैं कि कहाँ, क्या और कितना बन सकता है? हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से फिल्टर का काम करते हैं। कहाँ किस तरह का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, ये इन नियमों पर निर्भर करता है। और जमीन के मालिकाना हक, टाइटल वगैरह को लेकर कोई दिक्कत है? हाँ, वो भी एक पहलू है जिस पर ध्यान देना होता है। हालांकि सरकार लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर रही है। जीवन 712 अभियान चल रहा है। हाँ, वो ऑनलाइन रिकॉर्ड्स वाला। जी, मतलब रिकॉर्ड्स अब ऑनलाइन और अपडेटेड मिल सकें। लेकिन फिर भी पुराने कोई विवाद हों या टाइटल क्लियर ना हो, ऐसे मामले आ सकते हैं। इसलिए ड्यू डिलिजेंस मतलब पूरी जांच पड़ताल बहुत जरूरी है। अच्छा। और इसके अलावा कीमतों में जो ये तेजी आई है, ये कितनी सस्टेनेबल है, ये भी देखना होगा। गर्मियों में कुछ इलाकों में पानी की कमी की समस्या रहती है, और विकास के साथ पर्यावरण पर असर का रिस्क तो हमेशा रहता ही है। तो कुल मिलाकर देखें तो सिंधुदुर्ग रियल एस्टेट के लिहाज से एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन नाजुक मोड़ पर है। कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, टूरिज्म पर जोर है, ये सब इसे आकर्षक बना रहा है। हाँ, लेकिन इस विकास को पर्यावरण के साथ बैलेंस करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा सवाल है आगे के लिए। सिंधुदुर्ग ये बैलेंस कैसे बनाएगा? एक तरफ इन्वेस्टमेंट खींचना है, विकास करना है, और दूसरी तरफ अपनी जो ये अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता है, उसे बचाकर भी रखना है। हाँ। क्या होगा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रफ्तार पर्यावरण बचाने के उपायों या पानी जैसी लोकल जरूरतों के सुधार से बहुत आगे निकल जाए? ये संतुलन साधना ही मेरे हिसाब से सिंधुदुर्ग के रियल एस्टेट मार्केट के टिकाऊ भविष्य की कुंजी होगी। बिल्कुल सही कहा, ये संतुलन साधना ही सबसे महत्वपूर्ण होगा।